परवाह देश की में आप बात करते हैं चीन के विस्तारवादी मिशन की, जो दुनिया के लिए चिंता का विषय बना रहता है। साल 2025 में भी चीन अपने विस्तारवाद के सपने को पूरा करने के लिए जमीन से लेकर समंदर और आसमान तक अपना जाल बिछा रहा है। चीन अपनी कुख्यात हड़प नीति के जरिए स्पेस से लेकर समंदर तक विध्वंसक योजनाएं बना रहा है। माना जा रहा है कि सुपर पावर अमेरिका की ताकत को सीधी चुनौती देने के लिए चीन कई लेवल पर साजिश कर रहा है। चीन अब कौन सी नई चालें चलने जा रहा है और जल थल नभ में क्या है उसका षड्यंत्र, साथ ही चीन पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका ने क्या रणनीति बनाई है, देखिए इस रिपोर्ट में। बारूद, विध्वंस और विस्तारवाद के साथ चीन का चोली दामन का साथ रहा है। विश्वासघात, षड्यंत्र, दहशत और अपनी विनाशकारी हरकतों से चीन दुनिया के लिए हमेशा चिंता का सबब बना रहता है। जल थल नभ में चीन बहुत बड़ा बारूदी षड्यंत्र कर रहा है। जिनपिंग का विस्तारवादी मिशन ग्लोबल टेंशन बनता जा रहा है। चीन अपनी चालबाजी और विस्तारवाद के विध्वंस नीति के लिए पूरी दुनिया में पहले से ही कुख्यात है। विस्तारवाद के अपने सपने को पूरा करने के लिए चीन जमीन और समंदर से लेकर आसमान तक मौत का सामान बिछा रहा है। चीन एक छोर पर समंदर से विध्वंसक रॉकेट्स का प्रक्षेपण कर रहा है, तो दूसरे छोर पर आसमान का खलीफा बनने को बेताब लाल सुल्तान छठी पीढ़ी के फाइटर जेट से सुपर पावर अमेरिका को दहलाने की कोशिश कर रहा है। चीन एक तरफ भविष्य के अपने सुपरसोनिक रफ्तार वाले जेट से दुनिया को चौंकाने की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ ब्रह्मपुत्र पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की प्लानिंग से परेशानी खड़ी कर रहा है। विस्तारवाद की जमीन पर दुनिया में भूमाफिया कहा जाने वाला चीन अब समंदर से लेकर आसमान तक विस्तारवाद का जाल फैला रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के स्मार्ट ड्रैगन 3 रॉकेट ने समंदर से उपग्रहों का प्रक्षेपण किया। पूर्वी चीन के शेंडोंग प्रांत में चीन के स्मार्ट ड्रैगन 3 रॉकेट ने उड़ान भरी। चाइना एकेडमी ऑफ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित SD-3 रॉकेट की कुल लंबाई 31 मीटर है और इसका वजन 140 टन है। इस प्रक्षेपण में रॉकेट का अब तक का सबसे भारी पेलोड भी शामिल था, जिसकी भार क्षमता 1600 किलोग्राम है। SD-3 चीन के ड्रैगन रॉकेट परिवार का सदस्य है। इसने 2022 में येलो सी शिप से अपनी पहली उड़ान भरी थी। साल 2019 में चीन ने इसी तरह समंदर से 89 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा था। चीन का दावा है कि SD-3 रॉकेट का इस्तेमाल अंतरिक्ष पर्यावरण डेटा अधिग्रहण के लिए किया जाएगा, लेकिन कहा जाता है कि ड्रैगन की आंत में भी जहरीले दांत हैं। जानकारों ने आशंका जताई है कि चीन अपने इस समुद्री परीक्षण से विस्तारवाद को नई दिशा देना चाहता है। चाइना ने इस बात की ठान ली है, वो डिटरमिन्ड है कि वो अमेरिका के सुपर पावर स्टेटस जो है इनका, जो आजकल एक यूनिपोलर वर्ल्ड है, उसको वो चैलेंज करेंगे। ये उनकी बनी हुई पॉलिसी है। अब ये कंपटीशन जो है ये हर फील्ड में हो रहा है।
चीन विस्तारवाद के सपने को पूरा करने के लिए समंदर से खतरनाक सैटेलाइट्स परीक्षणों को अंजाम दे रहा है, लेकिन अमेरिका के एंटी सैटेलाइट जैमिंग नेटवर्क ने चीन की नींद उड़ा दी है। ऐसे में चीन और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष में टकराव बढ़ता दिख रहा है और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के खतरे दिख रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी स्पेस फोर्स ने इंडो पैसिफिक में सैटेलाइट सिग्नल्स को जाम करने के लिए अपने जैमर को तैनात करने की योजना का खुलासा किया है। इसमें चेतावनी दी गई है कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद यह चीन के साथ इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में बदल सकता है। अमेरिका के तैनात होने वाले इस जैमर का पहला लक्ष्य चीन के सैटेलाइट सर्विलांस नेटवर्क है। अमेरिकी स्पेस ऑपरेशंस कमांड ने जैमर की तैनाती के पहले चरण को मंजूरी दे दी है, जिसमें 11 जैमर को शुरू में तैनात किया जा सकता है। हालांकि अमेरिकी सेना इंडो पैसिफिक पर ध्यान केंद्रित करते हुए 200 डिवाइस तक तैनात करने की योजना बना रही है। दरअसल वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी CSIS की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन के याओगन सीरीज के सैटेलाइट अंतरिक्ष से कार जितनी छोटी वस्तुओं को ट्रैक कर सकते हैं। इसके साथ ही सैटेलाइट अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड पर हमेशा निगरानी रखने में सक्षम है। इसलिए अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो चीनी निगरानी उपग्रहों को जाम करने के लिए एंटी सैटेलाइट जैमर्स की तैनाती की तैयारी कर रहा है। दुनिया तो ये मान रही है कि चीन एक एक्सपेंशनिस्ट पावर है। चीन को ये भी साबित करना है कि वो अमेरिका के जैसा सुपर पावर नहीं बल्कि अमेरिका से आगे बढ़ सकता है। उसकी एक एडवांटेज भी है। उसकी ये एडवांटेज है कि वहाँ कोई डेमोक्रेसी है नहीं, लेकिन चाइना ने क्योंकि ठान ली है कि वो अमेरिका से आगे चले जाएंगे और अमेरिका को चैलेंज करेंगे उनके सुपर पावर स्टेटस को। चीन जमीन से लेकर समंदर और आसमान तक विस्तारवाद का बारूदी जाल फैलाता जा रहा है। चीन ने हाल ही में छठी पीढ़ी के 2 स्टेल्थ लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन किया। चीन के शिनयांग शहर के ऊपर एक छोटे विमान की ट्रायल उड़ान देखी गई। इसी बीच चीन के चेंगदू में भी 3 इंजन वाले डायमंड विंग आकार के पंखों वाला विमान आसमान में देखा गया। चीनी मीडिया में किए गए दावों के अनुसार चीन के छठी पीढ़ी के दोनों नए विमान अलग अलग डिजाइन पर आधारित हैं, जो चीन की सेना की अलग अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किए गए हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि चेंगदू में दिखा लड़ाकू विमान लंबी दूरी की उड़ान, ज्यादा पेलोड क्षमता और स्टेल्थ क्षमता पर केंद्रित है। इसके अलावा शिनयांग में उड़ान भरते दिखा फाइटर जेट विमान वाहक पोत पर तैनाती के लिए बनाया गया है। चीन के दावे के अनुसार ये दोनों विमान छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान माने जा रहे हैं, यानी इनमें सबसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। चीन के इन फाइटर जेट्स के नामों का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में चीन के इन विमानों को J-50 और J-36 कहा जा रहा है। आसमान में अपनी दहशत फैलाने के लिए चीन लगातार अपनी एयरफोर्स का भी विस्तार कर रहा है। चीन सुपर पावर अमेरिका को भी चुनौती दे रहा है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हाल के वर्षों में चीन ने अपने हवाई अड्डों की ऐसी किलेबंदी की है कि उसे अमेरिकी सैन्य हवाई अड्डों के खिलाफ महत्वपूर्ण बढ़त हासिल हो जाएगी। चीन ने अपने हवाई ठिकानों को एक नए कवच की सुरक्षा से लैस किया है, जिसे हार्डेंड एयरक्राफ्ट शेल्टर कहा जाता है। ये बेहद मजबूत एयरक्राफ्ट शेल्टर होते हैं। इस शेल्टर की आड़ में लड़ाकू विमानों को रखा जाता है। इसके साथ ही चीन एक ऐसा सुपरसोनिक जेट बना रहा है जो बीजिंग से न्यूयॉर्क का सफर 2 घंटे में पूरा कर लेगा।